मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला किया था और इस कमेटी के गठन होने पर बीजेपी के नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। रोहिंग्या प्रॉब्लम जो है वो किसी से छुपा नहीं है। इस समय आइडेंटिफिकेशन हुआ है कई जगहों, तो कई ऐसे लोग पाए गए जिनके पास कुछ था ही नहीं, यहाँ का एड्रेस ही नहीं है। वो कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं, कहीं पर उन्होंने कहाँ का दिखाया है, कहीं को अपने को कहीं का दिखा रखा है, लेकिन उसका भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कितना सही है। तो बिना उसके वो वहां पर रह रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं और तमाम फिर कल को क्या होता है आप सब जानते हैं। रोहिंग्या प्रॉब्लम तो यहीं की नहीं है, कई जगहों की है। इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अभी हाई पावर कमेटी का गठन भी हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि यूसीसी बनाने के लिए उसकी रूपरेखा देने के लिए संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे एक एक पहलू को उसमें टच करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कमेटी बनी है तो मैं उत्तराखंड सरकार का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि किसी भी कानून को बनाने से पहले उसके एक एक बिंदु पे चर्चा हो जाए। कानून के जानकार लोग होंगे, मुझे लगता है कमेटी में जो लोग जो कमेटी को हेड कर रहे होंगे वो सारे नुक्ते पे, सारी पॉइंट्स पे, एक एक चीज पे कि कहीं कोई ऐसी बात ना छूट जाए कि विपक्ष और दूसरे लोग उस पे प्रहार करने की कोशिश करें। यूसीसी सबके लिए बेहतरीन साबित होने जा रहा है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सिविल कोड पर कहा कि ये खुद बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था और ये जल्द ही पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। गौतम साहब, उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, कितने दिनों में अब हमें ये कानून वहां पर बनता दिखेगा? देखिए, एक तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार का जिन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू किया है। ये आजाद भारत करने के लिए जिन लोगों ने एक अच्छे भारत का सपना देखा था उनके सपनों की पूर्ति है। और आजादी के समय भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी उस समय में राष्ट्रीय भक्तों ने ये कहा था कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसके लिए तो मंत्रालय से इस्तीफा भी दिया था। और मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड सरकार ने जो कदम बढ़ाया है जल्दी उसमें पहल करके आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड की बात की जाए, छोटा राज्य है, क्या ज्यादा असर देखने को मिलेगा? राज्य छोटा और बड़ा नहीं है, नियमावली और कानून की बात है। कानून सब पे बराबर लागू होना चाहिए, ये उसका एक सिद्धांत है। संविधान से देश चलेगा, कोई मर्यादाओं से अपने धार्मिक तरीके से अलग अलग कोई चलाना चाहिए ऐसे नहीं चलेगा। वो संविधान से चलेगा और संविधान के प्रति सबकी आस्था है। उत्तराखंड में जैसे इसकी शुरुआत की जाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रधानमंत्री को खत लिखता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखता है कि ये कानून अन्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य या देश में नहीं लागू होना चाहिए। नहीं, वो कारण बताएं क्यों लागू नहीं होना चाहिए, क्या परेशानी है इससे? अगर सबको बराबर का न्याय मिलता है तो क्या समस्या है? ऐसे तो आप अपने धर्म की बात करते हैं, कोई अपने धर्म की बात करे, कोई अपने धर्म के हिसाब से देश नहीं चलने वाला। देश सेकुलर है और सेकुलर के हिसाब से देश के अंदर प्राथमिकता संविधान को दी जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना एक भारत का निर्माण जैसा चाहते थे, आजादी की कुर्बानी करने वाले जैसे निर्माण चाहते हैं वैसा निर्माण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली। और फिलहाल रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।